बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहरी और इफ्तारी में जो हम गलतियां करते हैं और जिनकी वजह से हमें प्यास ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम सहरी से स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, शहर में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि उनका ये ख़्याल होता है कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाना, तो वो कोशिश करते हैं कि जितना वो खा सकते हैं तो वो सहरी में ही सब कुछ खा लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है कि हमें प्यास जो है वो क्यों ज़्यादा लगती है रमज़ान में। नाजरीन, पानी का कोई नेमोल बदल नहीं हो सकता। कुछ लोग सहरी में लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो कुछ लोग स्प्राइट का इस्तेमाल करते हैं। नमकीन लस्सी और मीठी लस्सी डिहाइड्रेशन की वजह बनती है जिससे आपको प्यास ज़्यादा महसूस होती है। तो नाजरीन, वक्ती तौर पे जब आप लस्सी या सोडा या स्प्राइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन जहाँ हम पानी का एक गिलास इस्तेमाल करते हैं वहीं हम लस्सी, सोडा या इस तरह से मिलती जुलती जो चीज़ है नमकीन लस्सी, इसके हम 5-6 गिलास जो हैं वो पी जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है। दूसरी बड़ी जो हम गलती करते हैं वो है कैफ़ीन का इस्तेमाल, यानी चाय, कॉफ़ी। पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं वो सुबह का आगाज़ ही चाय से करते हैं, तो सहरी में भी चाय वो लाजमन इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सहरी में चाय का इस्तेमाल ना करें क्योंकि चाय कॉफ़ी से यूरिन बढ़ जाता है जिससे आपके डिहाइड्रेशन के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो है रात का बचा हुआ खाना, जो कि अक्सर हम सहरी के वक्त खा लेते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं, जिनमें समोसे हो गए और इसी तरह से रात के बचे हुए जो हैं वो पकौड़े हो गए। तो नाजरीन, जितना हो सके आप फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें। कम से कम नमक और कम से कम मिर्च का जो है वो इस्तेमाल करें। मसाले कम खाएं ताकि आप डिहाइड्रेशन से जो है वो बचे रहें। नाजरीन, अब हम बात करेंगे अफ्तार टाइम की कि अफ्तार टाइम पे हमने क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमें प्यास महसूस होने लगती है। जैसे ही हम अफ्तारी स्टार्ट करते हैं तो अफ्तारी की शुरुआत जो है हम खजूर से करते हैं और इसके बाद जो है हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं या फिर मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और अगर शरबत या मिल्क शेक हमें अवेलेबल ना हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा जूसेस या लेमनेड का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नमकीन या मीठी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नमक और मीठे का जो है इस्तेमाल वो ज़्यादा होता है। नमक और चीनी से भी डिहाइड्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं रहती। एक वक्त में पानी पीने से जो डिहाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहती, अगर आप 4-5 गिलास लस्सी, शरबत या मिल्क शेक के पी लेते हैं तो वो पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। आप इफ्तार के बाद एकदम से पानी भी ना पिएं। थोड़ा थोड़ा करके आप इफ्तार से सहरी तक का टाइम जो है आप अपनी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करें। एकदम से पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे यूरिन जो है वो ज़्यादा होगा और इससे जो मज़ीद डिहाइड्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। कोशिश करें आप सारा साल वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। अगर सारा साल आप नहीं भी रख सकते किसी वजह के तहत तो आप रमज़ान से पहले पानी पीना स्टार्ट कर दें और रात को थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप वो इस्तेमाल करें, जिससे आप डिहाइड्रेशन से जो है वो बचे रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। कोशिश करें हेल्दी खाएं और मसाला जात जो हैं, स्पाइसेस वगैरह जो हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी और नमक का इस्तेमाल भी कम से कम रखें। चाय का आप 1 कप जो है अफ्तार टाइम के वक्त ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। कुछ लोग अफ्तारी से जो है सहरी टाइम तक जो जागते हैं तो वो ज़्यादातर खाना प्रेफर करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके वाटर इंटेक जारी रखें और सोडा वगैरह जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करें। आलू और केला जो है वो सहरी में इस्तेमाल ना करें।
दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी सहरी करते हैं, तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो रमज़ान मुबारक के हवाले से थी। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने घंटी के निशान को प्रेस कर दें। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।